तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है ऑन कॉल। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है, लगभग आधे आधे घंटे के, और मैं इस वीडियो में पूरे सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहां हम ऑफिसर मारिया को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर होती है और वो एक गाड़ी को फॉलो कर रही थी। आखिर में वो जिस गाड़ी को फॉलो कर रही थी वो भी रुक जाती है और मारिया अपने बॉडी कैमरा को ठीक करती है और उस आदमी से बात करने के लिए जाती है। पर पता चलता है कि वो आदमी पहले भी ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था और वो वहाँ अपने साथियों के साथ होता है। मारिया उस लड़के से कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गाड़ी का लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है। वो सामने बैठी लड़की को बेहोश देखती है जो कि नाबालिग लग रही थी। वो उस लड़के से पूछती है, इसे भी नशा करवाया है क्या? मारिया को उन सब पर शक हो रहा था और कहती है, तुम तीनों को बाहर आना पड़ेगा। वो रेडियो करती है, कहती है बैकअप भेजने के लिए, लेकिन तभी जो गाड़ी के बैक सीट में बैठा हुआ था वो ऑफिसर मारिया को गोली मारकर वहां से भाग निकलता है। ऑफिसर का खून बहते रहता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम लॉन्ग बीच पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ के ऑफिसर मारिया का मेमोरियल लगा हुआ था। वहाँ पर 2 ऑफिसर आते हैं। उनमें से एक है ऑफिसर एलेक्स, जिसने के हाल ही में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है और आज उसका पहला दिन है। दूसरी तरफ लॉकर रूम में हम ऑफिसर ट्रेसी हार्मोन को देखते हैं, जो कि अपनी साथी मारिया के मरने पर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो तैयार होकर बाहर आती है और आज से वो ऑफिसर एलेक्स के साथ काम करने वाली है। वो एलेक्स को सार्जेंट लेजमन के साथ बात करते हुए देखती है और लेजमन और हार्मोन की कुछ खास जमती नहीं है। ये देखकर वो एलेक्स से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो चुगली करना बंद करो और बाकी का काम मैं खुद तुम्हें सिखा दूंगी। उसके बाद वहाँ पर लेफ्टिनेंट बिशॉप आती है और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मारिया के डेथ का रिपोर्ट देती है। कहती है शूटर का नाम था एडी वाटसन और गाड़ी का ड्राइवर था जुआन कॉर्टेज, जो अभी भी खुला घूम रहा है। कहा जाता है कि वाटसन ईस्ट बारियो नाम के दल का सदस्य है और उसे मेनिया का नाम से जाना जाता है। और गाड़ी में जो लड़की देखी गई थी वो भी शायद माइनर थी और उसकी तस्करी हो रही थी, जिसके बारे में उस लड़की को भी शायद नहीं पता था, इसीलिए गोली चलाई गई। इसीलिए लेफ्टिनेंट सभी से कह देती है कि अगर तुम में से किसी को भी ये दोनों दिखाई देता है तो उन दोनों से अकेले उलझने की सोचना भी मत। सभी अपने काम पर जाने लगते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट हार्मोन को बुलाकर उसे कहती है, क्या तुम अकेले रहना चाहती हो? तुम्हारे साथ जो ट्रेनी है उसे किसी और के साथ भेज देती हूँ। मगर हार्मोन कहती है, मैं ठीक हूँ और इसकी कोई जरूरत नहीं। हार्मोन एलेक्स के साथ गाड़ी की तरफ जा रही होती है और वो उसे कहती है अपना बेल्ट साफ करने के लिए, क्योंकि इसी से ऑफिसर की पहचान होती है कि उनकी डिसिप्लिन कैसी है। एलेक्स कहता है अगली बार से ये गलती नहीं होगी। फिर वो उसे एक बैग देती है गाड़ी में रखने के लिए। फिर वो अपनी गाड़ी में जाती है, कुछ पेपर्स लेकर वापस आती है और गाड़ी में एलेक्स को एक कार्ड देती है जो वो हर किसी को देती है उसके पहले दिन। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं कॉफी पीने के लिए और हार्मोन एलेक्स से पूछती है, एकेडमी में तुम्हारे परफॉर्मेंस कैसी थी? तो वो कहता है, मैं दूसरे नंबर पे था 3 लोगों के बीच में। हरमन हंसने लगती है। हरमन उस नए ऑफिसर से कई सारे सवाल पूछने लगती है कि वो कहाँ से है, उसके परिवार में कोई और ऑफिसर है या नहीं। साथ साथ वो कुछ लोगों पर नजर भी रखी होती है और वो एलेक्स को बताती है कि ये ईस्ट बारियो का अड्डा है। फिर वो एलेक्स का टेस्ट लेती है और उसे पूछती है कि मुझे गोली लग गई है, अब जल्दी बताओ कि ये एरिया कौन सा है, इस जगह का नाम क्या है। एलेक्स घबराने लगता है, इसीलिए हार्मोन उसे समझाती है कि तुम्हें हर एरिया के नाम रटने होंगे। इसके बाद उन्हें एक घरेलू हिंसा का मामला मिलता है। जब वो लोग घर तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बेटा अपनी माँ को पीट रहा था, क्योंकि माँ अपने बेटे पर चोरी करने का आरोप लगाती है। पुलिस बेटे को अरेस्ट कर लेती है और माँ बताती है कि उसका बेटा ड्रग्स लेने के लिए हमेशा उससे पैसे चुराता है और उसे बहुत पीटता भी है। फिर वो औरत उन सभी से कहती है यहाँ से निकल जाने के लिए। इसके बाद हार्मोन उस बेटे मतलब के रिक्की से आकर बात करती है। उसे पूछती है कि आखिर तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ पर ही हाथ उठाते हो। रिकी कहता है कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। हार्मोन उसे मेनियक मतलब के वाटसन के बारे में पूछती है कि उसने कहीं उसे देखा है, मगर वो लड़का कहता है कि आप मुझे अरेस्ट कर लो, वैसे भी मैं 1 घंटे में तो निकल ही जाऊंगा। जिस पर हार्मोन उसे धमकाने लगती है कि अगली बार अगर वो यहाँ आती है तो वो उस लड़के को यहाँ से एम्बुलेंस में लेकर जाएगी। अब ये सब कुछ गलती से एलेक्स अपने बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। एलेक्स को वहाँ पर देखकर वो उसे कहती है कि तुम उस बूढ़ी औरत का स्टेटमेंट लिए कि नहीं। एलेक्स बोलता है कि वो औरत तो खुद को बाथरूम में बंद कर ली है। दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो औरत अपने शरीर पर ड्रग्स इंजेक्ट करके बैठी हुई थी। खैर इसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और एलेक्स हार्मोन से सर्फिंग के बारे में पूछता है, क्योंकि गाड़ी में उसने सर्फिंग बोर्ड देखा था, लेकिन इस बारे में हार्मोन बात नहीं करना चाहती थी। वो तो रास्ते में जितनी गाड़ी दिख रही है
उनके नंबर प्लेट को चेक करने को बोलती है कि उनका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है या नहीं। आखिर में उन्हें गाड़ी मिलती है जिसका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया था। वो लोग सायरन बजाते हैं और गाड़ी को रुकने को बोलते हैं। इसके बाद वो ड्राइवर से जाकर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और वो लड़का खुद कबूल कर लेता है कि उसके गाड़ी में ड्रग्स है। एलेक्स उस लड़के को चेक करता है तो उसे लड़के के भाई का लाइसेंस मिलता है जो कि एक्सपायर्ड हो गया था। फिर वो लड़के को गाड़ी में बंद करते हैं और ग्लव्स पहनकर लड़के की गाड़ी को चेक करते हैं तो उन्हें अंदर से ड्रग्स मिलता है। और एलेक्स उस लड़के से बात करता है, कहता है कि अपने पापा को फोन करो। वो लड़का नहीं मानता, मगर उसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं था, इसीलिए वो कॉल लगाता है और एलेक्स उस लड़के से कहता है अपने पापा से बोलो कि तुम्हें मदद की जरूरत है। उस लड़के के पापा उसे घर बुला रहे थे। अब ये देखकर दोनों ऑफिसर उस लड़के को जाने देते हैं और हार्मोन एलेक्स ने जिस तरीके से उस लड़के को संभाला इससे वो काफी इम्प्रेस थी। कहती है पहले दिन में नए ऑफिसर्स काफी अलग तरीके से इसे हैंडल करते हैं, लेकिन तुम अलग थे। जितना हो सके इसी तरह काम करते रहो। अब शाम हो जाती है और वो सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो धमकी जिसे एलेक्स ने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था, ये देखकर वो हार्मोन से बोलता है कि इसमें तुम क्या बोल रही हो, ये तो ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा, तुम टेंशन मत लो। मगर हार्मोन कहती है कि मैंने गलती की, मैंने किसी को धमकी दिया, इसलिए तुम मेरा रिपोर्ट भी कर सकते हो। मगर एलेक्स रिपोर्ट नहीं करना चाहता। तभी उन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि एक ग्रीन कलर की गाड़ी दिखी है जो कि उन आरोपियों की है जिन लोगों ने मारिया को मारा था। ये सुनकर वो लोग तुरंत निकलते हैं और दोनों एक जगह पर रुकते हैं। फिलहाल वो दोनों वहां रुकते हैं देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। सामने एक बंद घर है जिसे कि ईस्ट बारियो अपने गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें वहां पर ग्रीन कलर की गाड़ी दिखती है और वो लोग तुरंत निकलते हैं, उसे फॉलो करते हैं। जब उन्हें पता चलता है पुलिस उन्हें फॉलो कर रही है तो एक जबरदस्त चेस शुरू हो जाता है और आखिर में वो ग्रीन कलर की गाड़ी क्रैश हो जाती है। दोनों ऑफिसर्स बंदूक लेकर बाहर निकलते हैं, बैकअप बुलाते हैं और आरोपी वाटसन गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन ऑफिसर एलेक्स उसके पीछे जाता है और एलेक्स आरोपी का पीछा करते हुए एक बंद घर के अंदर चला गया था और वहाँ वो हरमन को बता देता है कि वो कहाँ है। आरोपी के भाग जाने को लेकर लेफ्टिनेंट बिशॉप बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो हार्मोन को डांटती है, कहती है कि तुम एलेक्स को इस तरह भागने नहीं देना चाहिए था। इसके बाद वो एलेक्स को भी डांटने लगती है कि तुमने जो किया उसके वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है कि मैंने तुम्हें खतरे में डाला। फिर वो उसे साइड में ले जाकर पूछती है कि सार्जेंट लेज़मन ने सुबह तुमसे क्या बोला? जरूर उन्होंने यही बोला होगा कि मेरी बात मत मानना। मगर एलेक्स बोलता है उन्होंने बताया कि मारिया आपकी ट्रेनी थी और उसके मरने पर शायद आपको असर हुआ होगा। ये सुनकर वो अंदर से हिल जाती है। उसके बाद उन्हें फिर से एक डकैती की खबर आती है तो वो लोग तुरंत काम पर निकल पड़ते हैं। उन दोनों को एक डिस्टरबेंस के बारे में बताया जाता है और जैसे ही दोनों बताए हुए लोकेशन तक पहुंचते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा सा ग्रुप पटाखे फोड़ रहे होते हैं और उन लोगों ने पूरे रास्ते को जाम करके रखा था। वो लोग पुलिस के गाड़ी पर भी कचरा फेंकने लगते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, इसलिए दोनों को पीछे हटना पड़ता है। एक बूढ़ा दुकानदार सामने आता है और ऑफिसर से कहता है कि आप लोग कुछ करेंगे नहीं? हार्मोन कहती है फिलहाल हमें सिर्फ निगरानी करने के लिए कहा गया है। रेडियो के जरिए उन्हें पता चलता है कि ऑफिसर रोलैंड सामने कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं, इसलिए दोनों तुरंत निकलते हैं रोलैंड की मदद करने और एलेक्स उस दूसरे आदमी से लड़ने की कोशिश करता है, उसे अरेस्ट करने वाला था, लेकिन तभी वो आदमी उसे मुक्का मारकर वहां से भाग निकलता है और एक लड़का भी वहां पर घायल पड़ा हुआ था। एलेक्स गुस्से में उस आदमी के पीछे जाना चाहता था लेकिन हार्मोन मना करती है, लेकिन सार्जेंट लेज़मन एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, मगर हार्मोन उसे समझाती है कि ये करना फिलहाल खतरनाक होगा। फिर वो लोग घायल लड़के को पैरामेडिक के पास लेकर आते हैं और एलेक्स के चेहरे से खून निकल रहा था, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहता, कहता है कि वो ठीक है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेक्स लॉकर रूम में होता है और वहाँ पर वो अपने घाव पर थोड़ा सा मेकअप लगा रहा था। तभी वहाँ सार्जेंट लेज़मन आते हैं और उन दोनों की बातचीत होने लगती है। सार्जेंट एलेक्स से सॉफ्ट बॉल खेलने के लिए इन्वाइट करते हैं, कहते हैं कुछ हफ्तों में एक टूर्नामेंट है और सारे डिवीजन एक दूसरे से कंपटीशन करने वाले हैं, तुम खेलना चाहोगे? एलेक्स मान जाता है और वो उसके चोट को देखकर उसे समझाते हैं कि हमले का जवाब हमले से ही देना चाहिए और चेहरे से मेकअप हटा दो, दिखने दो। फिर वो ऑफिसर हार्मोन के साथ काम पर निकलता है तो वो उसे कहती है जरा अपना घाव दिखाना और कहती है ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन एलेक्स कहता है वीडियो तो वायरल हो गया। हार्मोन हंसने लगती है और कहती है वैसे कितने लाइक्स मिले? एलेक्स बोलता है कि मुझे तो उसे पीटना चाहिए था। हार्मोन कहती है तो उसके बाद तुम क्या करते? एलेक्स पूछता है मगर उस आदमी ने रोलैंड पर हमला किया, आप इस बात को ऐसे ही जाने देंगे? हार्मोन कुछ नहीं बोलती।
इसके बाद वो दोनों उस इलाके पर आते हैं जहाँ के मारिया को गोली मारा गया था। उसने यही दम तोड़ा था और वहीं उसका मेमोरियल बना हुआ था। और फिर वो एलेक्स से पूछती है कि तुम कल अगर उस आदमी का पीछा करते तो तुम्हें क्या मिलता? कम से कम हम लोगों ने उस घायल लड़के की जान तो बचाई। जो गलती मैंने मारिया के साथ किया है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। उसके बाद उन्हें एक होमिसाइड का केस मिलता है और वो लोग बताए हुए जगह तक पहुंचते हैं। तो वहां पर उन्हें एक मैरी नाम की लड़की मिलती है जो ऑफिसर हरमन से आकर कहने लगती है कि किसी ने पार्क में एक तोहफा छोड़ा है। वो लोग पार्क के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सारे बेघर लोग टेंट में रहते हैं और मैरी ये भी कहती है कि यहाँ पर शेरिफ कुछ हफ्तों से चक्कर काट रही थी। खैर उन्हें वहां पर एक कटा हुआ सिर मिलता है जिसे के टेप से रैप किया हुआ था, जिसे देखकर हारमोन एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इसे यहीं मारा गया होगा या यहाँ फेंका गया है? तो एलेक्स कहता है कि यहाँ फेंका गया है क्योंकि यहाँ तो खून नजर नहीं आ रहा और वो कटे हुए सिर को देख भी नहीं पा रहा था। तो दूसरा ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है। हारमोन कहती है कि ये पूरा इलाका क्राइम सीन है। इसके बाद एलेक्स ऑफिसर होल्ट से जाकर मिलता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और वो भी एलेक्स की तारीफ करने लगता है कि कल रात जैसे एलेक्स ने उस आदमी से लड़ा वो काफी काबिल तारीफ था। लेकिन तभी उन्हें कुछ लोग लड़ते हुए दिखते हैं। एक आदमी बोलता है कि ये औरत मुझसे ये बैग लेना चाहती है। ऑफिसर पूछता है उस बैग में है क्या, लेकिन वो आदमी नहीं दिखाना चाहता और वो एलेक्स के जूते पर थूक देता है। हारमोन वहाँ पहुंचती है और वो उस पागल आदमी से कहती है दिखाने के लिए कि बैग में है क्या। तो वो मना करता है, कहता है कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। आखिर में वो दिखाता है कि उस बैग में कटा हुआ हाथ था। फिर वो उस पागल आदमी को डिप्यूटी वाला स्टिकर देती है जिसके बाद वो खुश हो जाता है और बदले में वो बैग हारमोन को दे देता है। कटे हुए हाथ में टैटू बना हुआ था और उन्हें लगता है शायद ये आदमी जिसका सिर और हाथ मिला जरूर ये ईस्ट बारियों से मिला हुआ था। इसके बाद वहां पर बिशॉप भी पहुंच जाती है और हारमोन से यहाँ की सिचुएशन बताती है। हारमोन बिशॉप से पूछती है कि मारिया के कातिलों का कुछ पता चला और गाड़ी में वो लड़की थी कौन, कुछ भी पता चला? बिशॉप कहती है जब पता चलेगा तो बता दूंगी। हारमोन कहती है कि मैं उस गैंग को बेहतर जानती हूँ, मैं इस केस में मदद कर सकती हूँ। लेकिन बिशॉप उसे कहती है टास्क फोर्स को अपना काम करने दो, तुम फिलहाल पेट्रोलिंग पर ध्यान दो। अब ये सबसे हारमोन खुश नहीं थी। रास्ते में उन्हें सार्जेंट कोयामा दिखते हैं जिन्होंने भी एक गाड़ी को जब्त किया है जिसमें से उन्हें कुछ पैसे मिले हैं और गाड़ी के सीट के नीचे से बहुत सारे ड्रग्स भी। अब वो लोग हथियार ढूंढ रहे हैं। फिर वो हारमोन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा ट्रेनी कैसा है? तो वो कहती है पता नहीं, देखते हैं कैसा रहता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। पर सार्जेंट बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हारमोन हंसते हुए कहती है कि आप बस भी करिए, मैं आपकी सबसे अच्छी ट्रेनी थी। पूछती है क्या मैं इन लोगों से बात कर सकती हूँ? मारिया के बारे में भी पूछना था। इसके बाद हारमोन उन चारों से बात करती है और उन्हें वाटसन की फोटो दिखाती है। पूछती है ये कहाँ मिलेगा, मगर कोई भी कुछ भी नहीं बताता। फिर एलेक्स उन लोगों से स्पेनिश में बात करता है और वो लड़की कुछ बताती है। एलेक्स हारमोन को बोलता है कि इन लोगों ने ईस्ट बारियो के किसी भी गैंग मेंबर को नहीं देखा, जैसे कि वो लोग कहीं गायब हो गए हों। अब वो दोनों वहां से निकलते हैं और एलेक्स हारमोन से पूछने लगता है कि मारिया कैसी ऑफिसर थी। हारमोन एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि वो तो आफत की पुड़िया थी और वो तब भी काम कर रही थी जब उसकी बेटी डायपर पे थी। फिर वो एलेक्स को बताती है कि मारिया को तो उस दिन ड्यूटी पर होना भी नहीं था, वो इसीलिए गई क्योंकि उस दिन स्टाफ कम था। एलेक्स बोलता है कि ईस्ट बारियो से गड़बड़ी हो गई है और वो लोग ज्यादा समय के लिए बच नहीं पाएंगे। फिर उन्हें एक और केस मिलता है कि गोली चली है और विक्टिम नीचे पड़ा हुआ है। फिर वो लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां के पता चलता है कि कुछ टीनेजर्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो लड़के ने गोली चला दी। हारमोन उस माँ से जाकर बात करती है जिसके बेटे को गोली लगी है। सार्जेंट एलेक्स से बोलता है कि चारों तरफ टेप लगाओ क्योंकि ये लड़का जिंदा नहीं बचने वाला, ये मर्डर का केस होगा। और वैसा ही होता है, वो बच्चा मर जाता है। एलेक्स मर्डर सीन के लिए टेप लगा रहा था तो एक आदमी उसे रोकता है और उसे गाली देने लगता है। एलेक्स सार्जेंट की तरफ देखता है जो उसे इशारा करते हैं वापस जवाब देने के लिए। इसीलिए एलेक्स गुस्से में उस आदमी से बात करता है। अब वो आदमी उसे कहता है दम है तो हाथ लगा कर दिखा। एलेक्स हारमोन की तरफ देखता है जो उसे इशारा करती है कुछ भी मत करना। इसीलिए एलेक्स पीछे हट जाता है। तो वहां से निकलने के बाद वो लोग अपने पुलिस स्टेशन आते हैं और हारमोन एलेक्स को समझाती है कि आज तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया, तुम पीछे हट गए। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम तुम्हारे भाई जैसे नहीं हो। पता चलता है कि एलेक्स का भाई रॉबरी करने के वजह से जेल में बंद है, लेकिन एलेक्स गुस्सा होता है कि हारमन उसका बैकग्राउंड चेक की है और बोलने लगता है कि मेरा भाई बेकसूर था, वो बस गलत समय पे गलत जगह पर था। हारमोन उसे कहती है कि 12 साल में मैंने कभी गोली नहीं चलाई, तुम्हें भी इसी तरह बनना पड़ेगा, संयम के साथ काम करना है। इसके बाद हारमोन वहां पर बिशॉप से मिलती है जो बताती है तुम सही थी, पार्क में जो कटा हुआ सिर मिला था वो जरूर गैंग मेंबर से रिलेटेड है। जो कटा हुआ हाथ मिला पता चला कि वो जुआन कॉर्टेस का था। मतलब ये हुआ कि ईस्ट बारियो गैंग वालों ने ही अपने एक मेंबर को मार डाला है। और वाटसन की बात की जाए तो वो अभी भी गायब है। सार्जेंट एलेक्स से बात करने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं
कि तुमने जो किया सही किया। एलेक्स कहता है लेकिन मेरी ऑफिसर ऐसा नहीं मानती। सार्जेंट बोलते हैं कि वो बस तुम्हें सेफ रखना चाहती है। सार्जेंट उसे बॉडी कैमरा वाला वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि हारमोन ड्रग एडिक्ट लड़के को धमका रही थी जो रिकॉर्ड हो गया था। सार्जेंट बोलते हैं कि मुझे ये सारे रिकॉर्डिंग कमांडर को दिखाने पड़ते हैं, तुम बताओगे कि आखिर हुआ क्या था, क्या सच में हारमोन ने धमकी दी। अगली सुबह देखते हैं कि हरमन फटाफट गाड़ी भगा रही थी और देखते हैं कि एलेक्स एक आदमी के पीछे दौड़ रहा था। उस दूसरे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। ऑफिसर होल्ट भी वहां पर पहुंच जाता है। इधर रास्ते में हारमोन को ट्रैफिक मिलता है तो उसे रास्ता बदलना पड़ता है। एलेक्स जिस आदमी के पीछे भाग रहा था वो सभी लोग टेरेस में पहुंच जाते हैं और वो एक दूसरे आदमी को छत से धक्का दे देता है और उसे बचाने के लिए एलेक्स काफी मशक्कत करता है जिससे कि उसकी बंदूक भी गिर जाती है। एलेक्स पार्किंग लॉट में पहुंचता है और पीछे से वो आदमी उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। किसी तरह एलेक्स खुद को बचा लेता है और वो उसके पीछे दौड़ता है और वो कूद जाने वाला था। एलेक्स उसे कहता है ऐसा नहीं करने के लिए, लेकिन वो लड़का कूद जाता है और उसका पैर टूट जाता है। एलेक्स काफी निराश हो गया था कि वो फिर से फेल हो गया। आखिर में वहां पर पैरामेडिक्स के लोग पहुंच जाते हैं और ऑफिसर हारमोन भी पहुंच गई थी। होल्ट अपने दोस्त एलेक्स की इज्जत बचाने के लिए चुपके से उसका बंदूक उसे लौटा देता है और उसे कहता है इसके बारे में रिपोर्ट में कुछ भी मत लिखना, भले ही तुम्हें बंदूक मिल गया हो। होल्ट एलेक्स को बताता है कि तुम्हारी ऑफिसर भरोसे लायक नहीं है क्योंकि उसने कई पुलिस वालों को निकलवाया है। एलेक्स को यकीन नहीं हो रहा था, पूछता है क्यों, लेकिन ये तो होल्ट को भी नहीं पता था। फिर हारमोन उसे बुलाती है और रास्ते में हारमोन एलेक्स को कहीं खोया हुआ देखती है और उसे बताने लगती है कि मैंने एक और लड़के को ट्रेन किया था, वो 6 फुट 5 का था, पहाड़ जैसा था और उसके सामने भी इसी तरह एक लड़के ने छलांग लगाने की कोशिश की। उसकी हालत देखकर तो उस लड़के की हालत ही टाइट हो गई। उस ट्रेनी ने उल्टी कर दी, लेकिन आज वो स्वैट टीम का सार्जेंट है। कहने का मतलब यह है कि वो उसे संभाल रही थी और कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसका लोड तुम मत लो। एलेक्स हारमोन से पूछता है कि आप मेरे बारे में सब जानती हैं, कल आपने मेरे भाई के बारे में बात किया लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। हारमोन कहती है वैसे हमारे बीच कोई दोस्ती तो नहीं है, लेकिन मेरे लाइफ में कुछ है भी नहीं, अपने कुत्तों का ख्याल रखती हूँ और समय मिले तो अपना रख लेती हूँ। फिर एलेक्स पूछता है आपने एक बार बताया था कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आप परेशान हैं क्या, आपके साथ क्या हुआ था। हारमोन बात को टालते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। एलेक्स पूछता है आपने किसी को काम से निकलवाया था क्या। वो तुरंत गाड़ी को रोकती है और गुस्से में उसे पूछती है कि तुमने ये बकवास कहाँ से सुनी। फिर हारमोन को उसकी माँ का कॉल आता है और वो अपनी माँ से बात करते हुए कहने लगती है कि उसकी बहन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो समय पर घर आ जाएगी। हारमोन एलेक्स से कहती है कि उसकी बहन कहीं चली गई है। फिर वो एलेक्स से पूछने लगती है कि ये जो तुमने बोला ये तुमने कहाँ से सुना। एलेक्स बोलता है बस अंदाजा लगा रहा था। उन्हें एक और केस मिलता है और वो लोग तुरंत निकलते हैं। नदी के किनारे घर के पास वो लोग पहुंचते हैं और अपना बॉडी कैमरा ऑन करते हैं। घर में उन्हें पति पत्नी दिखते हैं और पत्नी चिल्लाने लगती है कि हमलावर भाग गया है। वो औरत बताने लगती है कि उसके पति घर में अकेले थे, शायद कोई चोर घर में घुस आया था और उसके पति को सिर में मारा। जैसी वो औरत वहां आई तो चोर वहां से भाग गया। सामने का दरवाजा बंद था। एलेक्स बाहर जाता है कोई दूसरा रास्ता चेक करने और वो औरत बताने लगती है कि जो घर में घुसा था वो मैक्सिकन जैसा दिख रहा था। एलेक्स जैसे ही बाहर आता है उसे बाहर में एक लड़का दिखता है जो भागने की कोशिश करता है। एलेक्स उसका पीछे जाता है और वो लड़का एक दूसरे घर में घुस जाता है। एलेक्स घर के बाहर इंतजार करता है और हारमोन भी वहां पहुंचती है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और उन्हें वो लड़का मिल जाता है। वो लड़का चिल्लाने लगता है मुझे मत मारना, मैं भागा क्योंकि मैं डर गया था। और वो बताने लगता है कि उस आदमी के पास मेरे पैसे थे, मैं तो बस अपने पैसे लेने के लिए गया था। इसीलिए फिर दोनों ऑफिसर जाते हैं हस्बैंड वाइफ से बात करने और वो औरत पहचान लेती है कि यही तो वो लड़का था। हस्बैंड बोलता है कि वो इस लड़के को नहीं पहचानता, लेकिन लड़के की ये कहानी है कि वो इस हस्बैंड से मिला था एक एडल्ट वेबसाइट में और दोनों सेक्स करने के लिए मिले थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो हस्बैंड ने मना कर दिया। वाइफ तो शॉक हो जाती है। उस लड़के के फोन में हस्बैंड का नंबर भी होता है जिससे कि पत्नी नाराज हो जाती है कि उसका पति गे है। दोनों ऑफिसर अब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एलेक्स उस लड़के को समझा देता है कि ये सब करना बंद करो, ये सब सही नहीं है। फिर वो आकर हारमोन से बात करता है कि हस्बैंड का क्या होगा, तो वो कहती है कि हम कंप्लेंट बनाकर वाइस को भेजेंगे और वो जो चार्जेस चाहे वो लगा सकते हैं। खैर इसके बाद अचानक हारमोन एलेक्स से पूछने लगती है कि तुम घर के बाहर आकर फ्रीज क्यों हो गए थे, तुम अंदर क्यों नहीं गए, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी और जॉब से निकलवा दूंगी। एलेक्स कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं था,
मैं तो बस कानून को मान रहा था। इसके बाद हारमन को सार्जेंट कोयामा का कॉल आता है जो उसे अपनी टीम में एक जगह देना चाहते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाती है, लेकिन सोचती है क्या उसकी बॉस उसे यहाँ से जाने देगी। फिर वो सार्जेंट से पूछती है कि मारिया के शूटर के बारे में कुछ पता चला। सार्जेंट बताते हैं शायद वो देश छोड़कर भाग गया है, शायद मेक्सिको में है। FBI उसे ढूंढ निकालेगी, तुम चिंता मत करो। फिर वो गाड़ी में आकर बैठती है और एलेक्स को बताती है कि शायद वॉटसन बॉर्डर पार चला गया है। फिर वो एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो एलेक्स से कहती है कि तुम यहीं रुको और पेपर वर्क करो। वो क्लब में जाती है स्मोकी नाम के आदमी से मिलने। स्मोकी हरमन को यहाँ देखकर खुश नहीं था और वो उससे मदद मांगती है कि मुझे वॉटसन को ढूंढना है, उसने मेरे पुलिस ऑफिसर को मारा है। स्मोकी अपने आदमियों को जाने को बोलता है और हारमोन से कहता है कि ऑफिसर मारिया के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, कोई भी इससे खुश नहीं है। तुम जानती हो हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हारमोन पूछती है तो फिर जुआन कॉर्टेस की मौत क्या थी? एक तरह का शांति प्रस्ताव। स्मोकी कहता है तुम्हें जो समझना है समझ लो। हारमोन पूछती है तो फिर वॉटसन अभी तक जिंदा क्यों है? गोली तो उसने चलाई थी। स्मोकी बताता है कि वो आदमी हमारे पहुंच से बाहर है। हारमोन बस जानना चाहती है कि सच में वॉटसन मेक्सिको में है। स्मोकी उसे कहता है उस इंसान को ढूंढना बंद करो वरना तुम गायब हो जाओगी। वो गाड़ी में आकर बैठती है और एलेक्स को बताती है कि वो जिससे मिलने के लिए गई थी वो ईस्ट बारियो का बाहुबली हुआ करता है और उसने कहा वाटसन को ढूंढना बंद करो। एलेक्स को लगने लगता है शायद वाटसन मेक्सिको में नहीं बल्कि यहीं लॉन्ग बीच में है। उन्हें एक और केस मिलता है जहाँ कुछ महिलाएं गाड़ियों में आग लगा रही थी। वो लोग तुरंत निकलते हैं और लोकेशन पर पहुंचने पर पता चलता है कि कुछ बेघर औरतों ने एक गाड़ी में आग लगा दी है। वहां रहने वाले लोगों का कंप्लेंट होता है कि यहाँ रहने वाले बेघर लोग उनके घर में घुस जाते हैं और किसी के भी आंगन में शौच कर देते हैं। सार्जेंट लेजमन हारमोन को साइड में बुलाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि कल वो जिस जगह पर गए थे जहां उन्हें एक दुकानदार मिला था जो भीड़ हटाने के लिए बोल रहा था, उसके दुकान को आग लगा दिया गया पुलिस के जाने के बाद ही। इसलिए उस दुकानदार ने डिपार्टमेंट पर केस कर दिया है। लेजमैन इन सब का इल्जाम हारमन पर लगाते हैं। दोनों के बीच में पहले से ही दुश्मनी थी तो हारमोन इससे खुश नहीं थी। इधर 3 ऑफिसर्स बेघर लोगों के इलाके में जाते हैं चेक करने के लिए और उनको एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब एक आदमी होल्ट पर अचानक से हमला कर देता है। एलेक्स होल्ट को बचाता है लेकिन होल्ट के गले में एक सिरिंज घुसा हुआ था जिस वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और एलेक्स उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। वो मदद के लिए बुलाता है और आखिर में सारे ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। वो होल्ट को लेकर वहां से चले जाते हैं और हारमन एलेक्स को संभालती है क्योंकि होल्ट उसका दोस्त था। कुछ दिन के बाद हम ऑफिसर मारिया के लिए एक मेमोरियल सर्विस होता हुआ देखते हैं। सार्जेंट लेजमन हारमोन से पूछते हैं क्या तुम मारिया के घर जा रही हो? तो वो कहती है नहीं, कमांडर ने बुलाया है। वो अपने गाड़ी में आकर बैठती है और एलेक्स उससे पूछता है कि आप ठीक हैं? लेकिन वो ठीक तो नहीं लग रही थी, लेकिन कहती है चलो कुछ खा लेते हैं। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और हारमोन वहां पर अक्सर आया करती थी खाना खाने के लिए। एलेक्स खाने की बहुत तारीफ करता है, फिर वो अपने फोन में बिजी हो जाता है। हारमोन कहती है कि अपने गर्लफ्रेंड को बोलो थोड़ा सा तुम्हें फ्री छोड़े, मगर वो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि होल्ट है। उसका HIV रिपोर्ट नेगेटिव आया है लेकिन उसका सिर पूरी तरह से घूम चुका है। हारमोन उसे समझाती है कि उसके साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। एलेक्स हारमोन से पूछता है आपकी बहन भी तो पुलिस में थी, उसने नौकरी क्यों छोड़ दी? तो वो बताती है कि वो गाड़ी में किसी का पीछा कर रही थी और वो घायल हो गई और उसका करियर वहीं खत्म हो गया। उनका खाना भी खत्म नहीं हुआ था कि उन्हें एक और केस मिलता है। घरेलू झगड़ा का रिपोर्ट आता है और उन्हें खाने को डस्टबिन में फेंक कर वहां से तुरंत निकलना पड़ता है। वो लोग घर के पास पहुंचते हैं जहाँ से चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंदर जाते ही वहां पर एक आदमी औरत होते हैं बिना कपड़ों के और उनके बीच में लड़ाई हो गई है क्योंकि उस आदमी ने उस औरत से ड्रग्स खरीदा था तो उसने पैसे नहीं दिए और उस आदमी ने उस औरत को बहुत मारा भी है। इसलिए उस औरत ने उस आदमी के प्राइवेट पार्ट जला दिए। हारमोन को पता है कि ये आदमी अभी अभी जेल से छूट के आया है लेकिन वो फिर से नशा करना शुरू कर दिया। इस वजह से वो दोनों को ही अरेस्ट करने वाले थे लेकिन तभी वो आदमी बताने लगता है मुझे पता है तुम लोग ईस्ट बारियो के गैंग मेंबर को ढूंढ रहे हो। वो लोग किसी पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। फिर वहाँ सार्जेंट कोयोमा भी आ जाते हैं और हारमोन जाती है किसी से बात करने और उसके बाद वो आती है उस लड़की से बात करने। उसे पूछती है क्या तुम ईस्ट बारियो के मेंबर को पहचानती हो, उनके बारे में कुछ भी जानती हो? तो वो लड़की बताती है कि उसकी दोस्त बेबी ब्लू गैंग मेंबर के साथ पार्टी करती थी और वो दोनों निकलते हैं बेबी ब्लू से मिलने
और एलेक्स सोचने लगता है पता नहीं उन लोगों का पैकेज क्या होने वाला है। आखिर में उन्हें बेबी ब्लू दिख जाती है और हारमोन और एलेक्स जाकर उस लड़की से बात करते हैं और हारमोन उसे वाटसन की फोटो दिखाती है, पूछती है क्या तुम इसे पहचानती हो, मगर बेबी ब्लू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ईस्ट बारियो के लोगों से पंगा लेना चाहती हूँ। जाते जाते हारमोन उसे अपना कार्ड देती है, कहती है तुम्हें अगर लगे तुम खतरे में हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। बेबी ब्लू बता देती है कि वो वाटसन के साथ पार्टी करने के लिए गई थी और आज वो लोग फिर से एक मोटल में आने वाले हैं। रात के समय दोनों मोटल के बाहर नजर रखते हैं और आखिर में उन्हें नोबर्टो नाम का एक ईस्ट बारियो गैंग मेंबर के बारे में पता चलता है जो भी उसी मोटल में पार्टी करने के लिए आया हुआ था। एलेक्स बोलता है इसके बारे में हमें डिपार्टमेंट को खबर करनी चाहिए, लेकिन हारमोन मना करती है, कहती है वो अकेले जाएगी और एलेक्स को आने की जरूरत नहीं है। एलेक्स पूछता है ऐसा क्यों, तो वो कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुमने ही मुझसे पूछा था ना कि मैंने किसे काम से निकलवाया। यहाँ भी खतरा हो सकता है और यहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एलेक्स कहता है मुझे आप पर भरोसा है और मैं आपके साथ हूँ। फिर दोनों मोटल की तरफ जाते हैं और हारमोन अंदर जाकर मैनेजर से बात करती है और एलेक्स को बाहर में एक औरत मिलती है जो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। एलेक्स उसे कहता है आप कमरे में लौट जाइए। हारमोन आकर बताती है कि ईस्ट बारियो के कुछ मेंबर्स रूम नंबर 112 में छुपे हुए हैं और वाटसन भी अंदर है। पक्की खबर मिलने के बाद हारमोन बैकअप टीम बुलाती है। आखिर में वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और फिर से सार्जेंट लेज़मन वही बात दोहराने लगते हैं कि वाटसन मैक्सिको में है, लेकिन हारमोन को पूरा भरोसा है कि वाटसन यहीं छुपा हुआ है। वो सार्जेंट से कहती है एक बार मुझ पर भरोसा करिए। सार्जेंट हारमोन से कहता है कि तुम इसे लीड करोगी, जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। आखिर में सारे ऑफिसर्स टीम बनाकर रूम नंबर 112 में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें बाथरूम में एक लड़की मिलती है जो बहुत डरी हुई थी। तभी दूसरे कमरे से पुलिस पर फायरिंग होने लगती और आखिर में उन्हें गैंग मेंबर्स मिल जाते हैं। हारमोन 2 लोगों को शूट कर देती है और वाटसन भागने की कोशिश करता है। हारमोन उसके पीछे जाती है और दौड़ते हुए एक खाली गोदाम तक पहुंचती है और जल्दी से बैकअप टीम को आने को बोलती है। तभी पीछे से वाटसन हारमोन पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो आरोपी पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी वहां सार्जेंट लेज़मन पहुंच जाते हैं और वाटसन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हारमोन एम्बुलेंस में आती है और उस लड़की से बात करती है जो उन्हें रूम नंबर 112 में बाथरूम में मिली थी। वो लड़की को बताती है कि डिटेक्टिव तुमसे बात करने आएंगे, मगर लड़की कहती है मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हारमोन कहती है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। फिर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कोयामा हारमोन से बात करने लगता है, पूछता है तुम्हारा ट्रेनी कैसा है। वो कहती है बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। कोयामा हारमोन को समझाता है कि तुमने पहली बार गोली चलाई है, तुम्हें थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन तुमने जो किया सही किया। चेंजिंग रूम में हारमोन को बिशॉप मिलती है और कहती है कि आज तुमने बहुत कुछ सहा है। वैसे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वाटसन उस मोटल में मिलेगा। हारमोन कहती है शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। बिशॉप को शक होने लगता है कि एक पूरी टास्क फोर्स वाटसन को पकड़ने के पीछे लगी हुई थी, लेकिन हारमोन लकी निकली। ये कैसे हो गया? उसने अकेले वाटसन को ढूंढ निकाला। बोलने का मतलब यह है कि बिशॉप रिपोर्ट तैयार कैसे करेगी, अपने सीनियर को यह कैसे बताएगी कि हारमोन ने इतनी आसानी से वाटसन को ढूंढ लिया। वो हारमोन से पूछती है क्या कोई गड़बड़ी है, मुझे बता सकती हो। इसके बाद सारे ऑफिसर्स चले जाते हैं दारू पीने के लिए और लेज़मन हारमोन की तारीफ करता है आज उसने जो कुछ भी किया, लेकिन वो हारमोन से पूछता है कि तुमने वाटसन को गोली क्यों नहीं मारी। हारमोन कहती है अपने दोस्त के लिए, शायद उसे मारना मारिया के लिए गलत होता, और वो बाकी ऑफिसर्स के साथ दारू पीने के लिए नहीं जाती। एलेक्स हारमोन से मिलता है और वो भी काफी खुश था कि आज का दिन कमाल का था। हारमोन पूछती है तुम उन लोगों के साथ जाओगे नहीं। एलेक्स कहता है आपके बिना नहीं जाऊंगा। हारमोन कहती है अब चलो भी, उनके साथ जाओ, मस्ती करो, तुमने भी आज अच्छा काम किया। एलेक्स वहां से चला जाता है और हारमोन मारिया की फोटो निकालकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन हम दोनों को देखते हैं गाना सुनते हुए दोनों रास्ते में आगे बढ़ते हैं और आज एलेक्स का मूड खराब लग रहा था। वो बताता है उसकी गर्लफ्रेंड और उसका ब्रेकअप हो गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मूव होने में मदद कर रहा था किसी दूसरे घर में। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया। ये सुनकर हारमोन उसे सॉरी कहती है, बोलती है बहुत बुरा हुआ। एलेक्स हारमोन से पूछता है आपके लाइफ में कोई तो होगा, तो वो हंसती है, कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो अकेली बिल्कुल खुश है। वो बताती है कि उसका जो हस्बैंड था वो पहले लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। एलेक्स जानना चाहता है कि दोनों के बीच हुआ क्या था, दोनों अलग क्यों हो गए। हारमोन बोलती है कि वो बस एक दूसरे के झंझटों से परेशान हो गए थे। फिर एलेक्स उसे पूछता है क्या आप ठीक हैं, क्योंकि उस रात आपने 2 लोगों को गोली मार दी थी। हारमोन कहती है तुमने याद दिला दिया तो मेरा मूड खराब हो गया, वरना मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। फिर एलेक्स अपनी माँ से मिलने के लिए एक जगह रुकता है। वो लोग एक फैक्ट्री में आते हैं जहाँ के
एलेक्स की माँ काम करती है और वो हारमोन को देखकर वहाँ खुश नहीं थी क्योंकि उसे पुलिस नहीं पसंद, वो उनकी मदद नहीं करती। हारमोन वहाँ से चली जाती है। एलेक्स की माँ अपने दूसरे बेटे गैब्रियल को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि गैब्रियल के लिए सुपारी निकली है और ये सब कुछ हुआ है एलेक्स के वजह से क्योंकि एलेक्स ईस्ट बारियो गैंग मेंबर को पकड़ने निकला है। उसकी माँ कहती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था ये सब कुछ हो के रहेगा। वो अपने बेटे से कह देती है तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा, उसे कुछ मत होने देना। एलेक्स ये सबसे घबराने लगता है। फिर वो अपने फोन में बिजी हो जाता है और उन्हें एक और केस मिलता है। वो लोग तुरंत निकलते हैं और एक घर के पास पहुंचते हैं और घर के बाहर टीना नाम की औरत दरवाजा पीट रही थी। वो पुलिस को बोलती है कि मेरा पति मार्क अंदर है, दोनों डिवोर्स्ड हैं लेकिन उनकी बेटी अंदर है और पता चला कि उसकी बेटी आज स्कूल नहीं गई है, इसलिए वो बहुत टेंशन में थी। पुलिस के पूछने पर वो बताती है कि दोनों की जॉइंट कस्टडी है लेकिन 2 दिन हो गए अभी भी उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड के पास ही रह रही है। दरवाजा पीटने पर एक औरत सामने आती है तो टीना कहती है ये मार्क की नई गर्लफ्रेंड है। हारमोन लड़की से कहती है तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। वो घर के अंदर जाती है और एक कमरे में वो स्कूल बैग देखती है और गर्लफ्रेंड बोलने लगती है कि हो सकता है लड़की मार्क के साथ आइसक्रीम खाने के लिए गई हो। हारमोन को लगता है शायद छोटी बच्ची लापता हो गई है, इसलिए वो लोग गर्लफ्रेंड को घर से बाहर ले जाते हैं। उन्हें घर के पीछे एक और शेड मिलता है और वहाँ मार्क अपनी बेटी के साथ पता नहीं कुछ कर रहा था, चेयर में बांध कर। वहाँ पर एक एग्जॉर्सिस्ट भी था। पुलिस को देखकर दोनों बाहर निकलते हैं और वो छोटी बच्ची बेहोश लग रही थी। हारमोन बच्ची को बाहर लेकर आती है और टीना को सौंपती है। फिर वो मार्क से पूछती है कि आखिर तुम अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे थे। मार्क बोलता है उसकी बेटी पर भूत आ गया था। हारमोन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो 10 साल की बच्ची है, माँ बाप के अलग होने के वजह से उसकी लाइफ उथल पुथल हो गई, उसे तो तुम जैसे भूत से बचना चाहिए। पैरामेडिक्स आए हुए थे उस बच्चे को संभालने के लिए और उसमें से एक ऑस्टिन हारमोन से बात करने लगता है। ऐसा लगता है दोनों के बीच पहले कोई रिलेशनशिप था और वो हारमोन को बताता है तुम्हारी बहन मिल गई है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, जो भी हो वो तुम्हारी बहन है। हारमोन बोलती है जब पिछली बार उसकी बहन घर आई थी तो उस लड़की ने अपनी माँ की वेडिंग रिंग चुरा ली और उसे गिरवी रख कर उसने ड्रग्स खरीदा, इसीलिए वो अपनी बहन की और मदद नहीं करना चाहती। फिर वो और एलेक्स वहाँ से निकलते हैं तो वो उसे पूछती है कि जब से तुम अपनी माँ से मिले हो बार बार तुम अपना फोन ही देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो वो बता देता है कि उसके भाई के ऊपर सुपारी है क्योंकि पुलिस वालों ने वाटसन को पकड़ लिया है। एलेक्स बोलता है उन्हें स्मोकी से मदद लेना चाहिए लेकिन हारमोन मना करती है, कहती है सामने वाले BMW को चेक करो, लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। वो बोलती है कि अपने भाई को प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाल सकती हूँ। अब जिस गाड़ी पर उन्हें शक हो रहा था वो ट्रैफिक लाइट को भी फॉलो नहीं करता और उस गाड़ी के वजह से क्रॉसिंग में एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, इसलिए उन्हें मजबूरन उस गाड़ी को रोकना पड़ता है। देखते हैं उस गाड़ी में एक बुढ़ा आदमी था जो शायद हॉस्पिटल से भाग कर आ गया है। वो खुद बता देता है उसका नाम लॉरेंस है और वो सर्जरी से पहले ही हॉस्पिटल से भाग आया क्योंकि उसे पता चला कि आज टाकोज पे ऑफर चल रहे हैं। अब वो आदमी कोई खतरा तो नहीं था, इसलिए हारमोन सोचती है कि वो इस बुढ़े आदमी को वापस हॉस्पिटल छोड़ कर आएगी। तभी एलेक्स को उसके भाई का कॉल आता है और उसका भाई गैब्रियल जो जेल में बंद है। एलेक्स उससे पूछता है क्या वो ठीक है। गैब्रियल बोलता है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि उसके ऊपर सुपारी जो है। पर गैब्रियल अपने भाई को समझाता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो फिर से हारमोन से कहता है मुझे स्मोकी से मिलना है लेकिन बार बार हारमोन मना करती है, कहती है कोई और रास्ता ढूंढ लो, उस इंसान से हम नहीं मिलने जाएंगे। एलेक्स गुस्सा हो जाता है और हारमोन को जिद्दी बोल देता है जिससे कि वो भी गुस्सा हो जाती है। एलेक्स बोलता है लोग आपके बारे में बिल्कुल सही बोलते हैं, आप भरोसे लायक नहीं हो, आपके वजह से मेरा भाई खतरे में है। हारमोन बोलती है मेरे वजह से नहीं, हमारे वजह से। होटल में जाने से पहले मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। स्मोकी ये खूनी दरिंदा है, अगर हम उसे डील करने लगे तो शायद तुम्हारी माँ के दोनों बेटे जिंदा नहीं रहेंगे। तभी उनकी नजर जाती है एक हस्बैंड वाइफ पर जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पूछने पर पत्नी बताती है कि उसका पति बाइपोलर है और वो खुद को खत्म कर लेना चाहता है। गाड़ी में उनका बेटा भी बैठा हुआ था। हस्बैंड अपनी वाइफ पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वाइफ हमेशा गांजा फूकती है। तभी वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है जिससे पुलिस उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी अचानक वो आदमी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। एलेक्स उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं, देखो मेरा भी आज दिन बहुत खराब जा रहा है। वो उस आदमी से कहता है अपने बेटे के बारे में सोचो, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर आग लगा लेता है और गाड़ी में भी आग लगने लगती है और एलेक्स जल्दी जल्दी उस बच्चे को बाहर निकालता है। पेट्रोल पंप का वर्कर तुरंत सामने आकर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। शाम के समय देखते हैं कि एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन हारमोन उसे समझाती है
कि अगर तुमने उस इंसान को समझाया बुझाया नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। कम से कम आज वो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा तो है। हारमोन बोलती है कि वो खुद एक बार एक छोटी बच्ची को नहीं बचा पाई थी और वो एलेक्स को समझाती है कि ऐसे केसेस हमें अंदर से तोड़ देते हैं। और वो कहने लगती है कि तुम जो मुझ पर शक करते हो, पता है 1 साल पहले क्या हुआ था? सार्जेंट लेजमैन का पार्टनर एक आरोपी पर टूट पड़ा था। मैंने उसे हटाया लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया, इसीलिए उस ऑफिसर को निकाल दिया गया और जिसने भी उस ऑफिसर की मदद की उन्हें भी निकाल दिया गया। और उस इंसिडेंट के वजह से लेजमैन को लेफ्टिनेंट वाली पोजीशन नहीं मिली जो आखिर में बिशप को मिल गया। लेकिन लोगों को लगता है कि ये सब मेरे वजह से हुआ, लेकिन मैंने तो कभी कंप्लेंट फाइल की नहीं थी। अब तुम्हें सच पता चल गया है तो इसके बाद से मेरी ईमानदारी पर सवाल मत उठाना। अगले दिन दोनों को देखते हैं जो 2 लोगों के बीच में झगड़े को सुलझा रहे थे। एक आदमी बोलता है कि इस लड़के ने गाड़ी इतनी तेज चलाई कि उस लड़के ने एक कुत्ते को घायल कर दिया। उस डॉग की हालत देखकर तुरंत हारमन एलेक्स को बोलती है एनिमल कंट्रोल को फोन करो। आखिर में वहां पर लेजमैन भी पहुंच जाता है और पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा था। हारमोन कुत्ते का ख्याल रख रही थी और लेजमैन उन लोगों से पूछता है कि क्या कोई गवाह है जिसने उस लड़के को देखा हो कुत्ते को ठोकते हुए, लेकिन ऐसा कोई विटनेस नहीं था। कुत्ते की हालत खराब थी और एनिमल कंट्रोल को आने में 2 घंटे लगेंगे। हारमोन कहती है कि मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाऊंगी। लेजमैन कहता है ये जिंदा नहीं बचेगा और आखिरी उपाय जो वो सोच रहा था हारमोन उसके खिलाफ थी। वो जबरदस्ती उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है लेकिन इसे कुत्ते को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत तकलीफ में था। लेजमैन बोलता है कि तुम उसे और तड़पा रही हो। हारमोन सभी को अपने अपने घर जाने को बोलती है और उनसे कहती है कि जो भी होने वाला है अपने बच्चों को देखने मत देना। लेजमैन उस कुत्ते को दर्द से आजाद कर देता है और बंदूक की आवाज सुनकर हारमोन तो अंदर से हिल जाती है। वो दोनों वहां से निकलते हैं और एलेक्स हारमन से माफी मांगता है क्योंकि उसने पहले उसे जिद्दी बोल दिया था। कहता है मैंने लाइन क्रॉस किया। एलेक्स को उसकी माँ का कॉल आ रहा था जिसे कि वो इग्नोर करता है। वो हारमोन को बताने लगता है कि कल ही जेल में गैब्रियल पर 3 लोगों ने हमला किया। ये सुनकर हारमोन बोलती है हम लोग स्मोकी से मिलने जाएंगे। वो लोग क्लब पहुंचते हैं और अंदर जाने से पहले वो एलेक्स को समझा देती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह बंद ही रखना। वो लोग अंदर जाकर स्मोकी से मिलते हैं और अंदर में कई सारे लोग बैठे हुए थे। हारमोन पूछती है इतनी तैयारी किस लिए? तुम लोग डरे हुए क्यों हो? तुम लोगों ने तो वाटसन का पता नहीं बताया, तो तुम्हें अपने बॉस से डर लग रहा है क्या कि वो तुम पर हमला कर देंगे? अब वो लोग गैब्रियल को बचाने के लिए कोई रास्ता पूछते हैं तो स्मोकी बोलता है कि साउथ साइड में कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा है, उन पर कोई झूठी केस लगा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। हारमोन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं है। तो स्मोकी गैब्रियल की मदद करने से मना कर देता है जिससे कि एलेक्स भड़क पड़ता है। हारमोन उसे संभालती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ से मदद नहीं मिलने वाला। स्मोकी उन्हें कह देता है कि तुम्हारा भाई बार बार नहीं बचेगा। वहां से निकलकर हारमोन एलेक्स से कहती है अपने भाई को कॉल करो, लेकिन वो कहता है उसके भाई के पास फोन भी नहीं है। लड़ाई के वक्त उससे फोन छीन लिया गया था। तभी उन्हें 3 लोगों के ओवरडोज होने की खबर मिलती है। वो लोग तुरंत एक पार्टी में पहुंचते हैं और पड़ोस में एक और चिल्ला रही थी कि ये लोग सुबह से ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, आप लोग कुछ करिए। दोनों घर के अंदर जाते हैं जहां बहुत तेज म्यूजिक चल रही थी और एक लड़की पुलिस को अंदर लेकर आती है जहां के 3 टीनेजर्स ड्रग लेकर बेहोश हो गए थे। एलेक्स और हारमोन उनमें से एक को एक स्प्रे देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। एक लड़के को होश आ जाता है लेकिन बाकी दोनों लड़कियों को होश नहीं आता। कुछ समय के बाद वहां पैरामेडिक पहुंचते हैं और वो लोग एक लड़की को होश में लाने में कामयाब होते हैं, मगर एक और लड़की बची हुई थी जिसे होश नहीं आता। पैरामेडिक बोलती है कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जिस लड़के का ये घर है हारमोन उसे पूछताछ करती है, पूछती है कि तुम ये ड्रग्स कहाँ से लाए? तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, कोई और लाया था। जिस लड़की को होश नहीं आया उसके भाई को हारमोन डांटती है, कहती है कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए, अब जाओ अपनी बहन के साथ रहो। फिर वो बाहर आकर एक गहरी सांस लेती है और वो एलेक्स को लेकर वहां से निकलती है और वो दोनों बीच जाते हैं और वहां वो बताने लगती है कि मैंने कहा था कि मेरी बहन का करियर खत्म हो गया था। वो पुलिस में थी लेकिन असली में उसकी बहन का करियर खत्म नहीं हुआ था, उसकी बहन ड्रग एडिक्ट बन गई थी। पता चलता है उसकी बहन का नाम जेन था जो शेरिफ भी थी। एक आदमी से पूछने के बाद वो बता देता है जेन कहाँ मिलेगी। वहाँ सारे बेघर लोग रहते हैं और आखिर में हारमोन अपनी बहन जेन से मिलती है जो भी वहीं बेघर लोगों के साथ रह रही थी और लोग उसे शेरिफ बुलाते हैं और इसी शेरिफ के बारे में वो पार्क वाली लड़की बात कर रही थी। खैर हारमोन अपनी दीदी को बोलती है घर वापस चलने के लिए, मगर जेन कहती है मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जबरदस्ती हारमोन अपनी बहन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि कम से कम वो जेल जाएगी तो नशा करने का आदत उसका छूट जाएगा। फिर वो पीछे एलेक्स को देखती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो एलेक्स से कहती है इस लड़की की तलाशी लो। वो बोलता है कुछ नहीं मिला, बस पुलिस बैच मिला था। वो एलेक्स को समझाने लगता है कि उसे अपनी बहन को जेल नहीं भेजना चाहिए क्योंकि जेल का परिवार पर क्या असर होता है ये एलेक्स अच्छा कौन जानता है।
लेकिन हारमोन को समझ नहीं आता कि वो अपनी बहन को कैसे ठीक करे। वो जहाँ जाती है भाग जाती है। एलेक्स बोलता है मुझे एक जगह पता है, वो वहाँ से भाग नहीं पाएगी। अब वो लोग जेन को एक सेफ हाउस छोड़ते हैं और एलेक्स बताता है कि वो और उसका भाई अपनी माँ को यहीं लाते थे जब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें बहुत पीटता था। ये लोग नशा छुड़ाने में भी मदद करते हैं और बिना इजाजत के बगैर कोई बाहर नहीं आ सकता। जाने से पहले हारमोन अपनी बहन से कहती है कि जब तक तुम ठीक होकर यहाँ से निकलती हो तुम्हारे लिए मैं ये बैच संभाल कर रखूंगी। इसके बाद वो एलेक्स से कहती है कि हमें तुम्हारे भाई को कहीं और ट्रांसफर करना होगा, किसी और जेल में। एलेक्स पूछता है कहाँ, तो वो कहती है ऐसी जगह जहाँ ईस्ट बारियों का पहुंच ही ना हो। फिर वो लोग चले जाते हैं कॉफी पीने। इसके बाद देखते हैं कि एक दिन ऑफिसर मारिया के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन आए हुए थे और वो अपनी बेटी के तस्वीर को देखते हैं जिसे सम्मान देने के लिए बाकी ऑफिसर्स के साथ दीवार पर लगाया गया था। वहाँ पर एलेक्स मारिया की दोनों जुड़वा बेटियों के साथ खेल रहा था। तभी उसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में उसकी माँ आ जाती है और पूछने लगती है गैब्रियल का ट्रांसफर हो गया है और मैं उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही, वो है कहाँ। एलेक्स कहता है वो जहाँ भी है सेफ है, मैंने ही उसका ट्रांसफर करवाया। और वो अपनी माँ को भी नहीं बताता कि आखिर गैब्रियल है कहाँ, बस प्रोटेक्शन के लिए। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था जिससे कि एलेक्स की नहीं बनती। हारमन वहाँ पर आती है और एलेक्स की माँ पूछती है क्या गैब्रियल का ट्रांसफर तुमने करवाया। हारमन कहती है ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है, शुक्र मनाओ। तो वो हारमन से हाथ मिलाती है और उसे थैंक यू कहती है। हारमोन उस औरत से कहती है आपको एलेक्स पर प्राउड होना चाहिए, आपने इसे अच्छा बड़ा किया है। इसके बाद दोनों स्मोकी के इलाके में आते हैं और वहाँ स्मोकी के दुकान के सामने एक लड़का घायल पड़ा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब है। एक ऑफिसर उन दोनों को स्टोर में लेकर आता है और वहाँ पर डकैती हुई थी। 3 लोग आए थे और वो लोग यहाँ से कैश चुरा के लेके गए हैं। डकैत और सिक्योरिटी के बीच में गोलीबारी हुई तो बाहर जो लड़का पड़ा हुआ है उसे गोली लग गई थी, लगता नहीं है वो बच पाएगा। अंदर में एक औरत होती है जो बहुत डरी हुई थी और हारमोन उसे संभालती है और फिर वो औरत बताने लगती है कि 3 लोग अंदर आए थे और वो लोग मास्क पहने हुए थे, लेकिन उनके पहनावे से ऐसा लगता है जैसे वो लोग ईस्ट बारियों से थे और उन्हें पता था कि यहाँ तिजोरी कहाँ है। तिजोरी की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जरूर किसी अंदर के आदमी का काम है। इसके बाद उन्हें रेडियो के जरिए एक और केस के बारे में पता चलता है। औरत 3 घुसपैठियों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी जो मास्क पहने हुए थे। ये सुनते ही हारमोन और एलेक्स बताए हुए लोकेशन तक पहुंचते हैं और उस घर के बाहर एक घायल लड़की बाहर निकलती है और बताती है कि वो सभी लोग चले गए हैं। हारमोन तुरंत एम्बुलेंस भेजने के लिए बोलती है और वो लड़की बताती है उसका नाम लियोनी है। फिर वहां पर लेजमन पहुंचते हैं और वो उस लड़की को संभालता है और हारमोन एलेक्स के साथ घर के अंदर जाती है तो वहां पर दीवार के अंदर उन्हें तिजोरी नजर आता है जिसे भी लूट लिया गया था। जैसे कि ये सब घुसपैठियों को पता था कि तिजोरी कहाँ है। एक दिन में 2 जगह डकैती हुई है और उन्हें एक और फोटो मिलता है जिसमें यह पता चलता है कि लियोनी स्मोकी की बेटी है, मतलब कि ये घर स्मोकी का है। हारमोन तुरंत लियोनी से जाकर बात करती है, उसे पूछती है क्या तुम उन घुसपैठियों को पहचानती थी। वो कहती है वो सब लोग इतनी जल्दी आए और चले गए, मैंने कुछ नहीं देखा। हारमोन बोलती है मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, तुम मुझे बेझिझक कुछ भी बता सकती हो। तो लियोनी कहती है कि अगर आप मेरे पापा को जानती हो तो आपको यह भी पता होगा कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। पैरामेडिक्स उसे वहां से ले जाती है और पड़ोसियों से पता चला कि 3 लोग आए थे ब्लैक ड्रेस पहनकर और वो लोग तिजोरी लेकर चले गए। वो सभी एसयूवी में आए थे। हारमोन सार्जेंट को बता देती है कि शायद इन सब के पीछे ईस्ट बारियों का हाथ हो सकता है। वो ये भी बता देती है कि वो स्मोकी से मिलने गई थी और स्मोकी के बॉस उस पर काफी गुस्सा है क्योंकि उन्होंने वाटसन को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए वो एक मैसेज दे रहा है। एलेक्स लियोनी से जाकर बात करता है और उसे स्पेनिश में बात करने लगता है, जिस पर वो कहती है कि स्पेनिश में बात करने से मैं तेरी दोस्त नहीं बन जाऊंगी। वो उसे पूछता है कि जिन लोगों ने ये किया उनका कनेक्शन तुम्हारे डैड से है। वो कहती है नहीं पता। तभी वहाँ स्मोकी पहुंचता है लेकिन एम्बुलेंस वहां से निकल जाती है। स्मोकी हारमन पर काफी गुस्सा था, कहता है ये सब जो हो रहा है इसकी जड़ तू है। हारमन बोलती है तो इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। वो उसे समझाती है हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है इसे फिलहाल साइड में रखो और इन कमीनों को पहले निपटाते हैं। स्मोकी गुस्से में कहता है तुम अपने परिवार को संभालो, मैं अपने परिवार को बचा लूंगा। लेजमैन हारमन को समझाता है कि उसे जाने दो, अब एक ही चारा बचा हुआ है, गैंग मेंबर के सभी लोगों के खिलाफ वारंट निकालना होगा। अगर उन्हें आपस में लड़ना है तो वो जेल में ही लड़ेंगे। लेकिन हारमोन मना करती है, कहती है हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे आखिर है कौन। पूरे गैंग को निशाना लगाना ये ठीक नहीं होगा, ये काफी रिस्की है। मगर लेजमैन उसकी बात नहीं सुनता। पुलिस डिपार्टमेंट में वो ऑफिसर्स को कह देता है कि हमें इन गैंग मेंबर्स पर कोई रहम नहीं दिखाना है, आज रात सबको पकड़ेंगे। बिशॉप हारमन से कहती है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मगर एलेक्स कहता है हम लोग जाएंगे। रास्ते में हारमोन कहने लगती है कि उन लोगों के अरेस्ट होने से कुछ भी नहीं होने वाला, आज रात जेल में बिताएंगे, कल सुबह फिर निकल जाएंगे।
मगर एलेक्स को लगता है कम से कम उन लोगों को सबक तो मिलेगा। दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है क्योंकि एलेक्स चाहता है कि सब के सब जेल में बंद हो जाएं, क्योंकि उन लोगों ने ही उसके भाई को मारने की सुपारी दी थी। मगर हारमोन को ये रास्ता ठीक नहीं लगता। वो उसे पूछती है लियोनी ने कुछ बताया। एलेक्स बोलता है मगर वो कुछ बताना तो चाहती थी। तो हारमोन कहती है कि अगर ये सब रोकना है तो उसे मिलना होगा। हॉस्पिटल में एलेक्स लियोनी से जाकर मिलता है, उसका हालचाल पूछता है और वो उसके हाथ पर शेर का टैटू देखता है। पूछता है आखिर शेर ही क्यों? तो वो बोलती है मेरे पापा मुझे शेरनी बुलाते थे। एलेक्स लियोनी को समझाता है कि तुम्हारे पापा की भी जान खतरे में है, इसीलिए अगर उन लोगों का नाम बता दो तो शायद तुम्हारे पापा भी बच जाएंगे। वो कहती है कि अगर वो लोग वापस आ गए तब क्या करूंगी? तो एलेक्स उसे अपना नंबर देता है। बाहर आकर हारमोन को वो बता देता है कि लड़की ने एक नाम बताया, एडगर टोरेस, जो पहले स्मोकी का बॉडीगार्ड हुआ करता था। फिर वो लोग एडगर के घर पहुंचते हैं और उन्हें लिविंग रूम में एक आदमी मरा हुआ मिलता है। अंदर में उन्हें एडगर मिलता है जिसकी भी हालत बहुत खराब थी। हारमोन तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है और एडगर से पूछती है क्या स्मोकी ने ये सब किया, मगर कुछ बताने से पहले ही एडगर दम तोड़ देता है। एलेक्स बोलता है कि अगर 3 में से 2 ये हैं तो तीसरा भी जल्दी मारा जाएगा। फिर उन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि बहुत सारे ईस्ट बारियों के लोग गिरफ्तार हुए हैं। दोनों देखते हैं कि गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया जा रहा था और ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बस टीनेजर्स हैं और कुछ मेंबर्स के तो परिवार भी हैं और उन सभी को अरेस्ट करके उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करना सही नहीं था। गुस्से में आकर हारमोन लेज़मैन पर गुस्सा निकालती है, कहती है कि आपने लोगों का भरोसा तोड़ा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। लेज़मैन बोलता है कि ये मेरा तरीका है लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एलेक्स हारमोन को वहां से ले जाता है और हारमोन बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज उन लोगों ने जो किया इसका भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा। एलेक्स को भी पता था ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। कोआमा अकेले में हारमोन से बात करता है और वो उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि वो लेज़मैन के खिलाफ खड़ी हुई और उसे सवाल पूछी। वो बोलता है कि स्मोकी जल्दी हमारे कब्जे में होगा ड्रग्स के वजह से, क्या तुम हमारे साथ हो? वो कहती है बिल्कुल। इसके बाद हम सार्जेंट कोयामा, हारमोन, एलेक्स और पूरी टीम को ट्रक में देखते हैं। वो सभी लोग एक घर के पास पहुंचते हैं और उस घर के अंदर में हम एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्मोकी का डिलीवरी मैन है जो कि ड्रग्स डिलीवर करता है। वो एक लड़की के साथ मस्ती कर रहा था। वो लड़की किचन में जाती है चिप्स लाने के लिए और वो बाहर से आवाजें सुनकर बंदूक निकाल लेती है, लेकिन हारमोन लड़की के सिर पर बंदूक उठा लेती है और एलेक्स उस लड़की को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ सार्जेंट और सभी लोग बाहर लिविंग रूम वाले आदमी को मतलब डिलीवरी मैन को पकड़कर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। पूछते हैं कि तुम ही हो जो ईस्ट बारियो गैंग के लिए ड्रग्स की डिलीवरी करते हो, 2 महीने से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। हारमोन पूछती है कि कल 50 किलो ड्रग्स चाइना से आने वाले हैं जो कि स्मोकी का है। बोलते हैं कि अगर वो अंदर गया तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। इधर न्यूज में दिखाया जाता है कि पुलिस ने कार्रवाई करके ईस्ट बारियो गैंग के करीब 40 मेंबर को अरेस्ट किया है। बिशॉप मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कह देती है कि भले ही ये टीनेजर से क्यों ना हो, ये सब के सब अपराधी हैं, तो इन्हें उसी नजरों से देखा जाए। अगले दिन एलेक्स हारमोन को बताता है कि उसका यहाँ 60 डेज कंप्लीट हो गया और अब उसका परफॉर्मेंस रिव्यू आने वाला है। वो उसे कहती है गाड़ी में बैग रखने और सार्जेंट उसे मिलने के लिए आते हैं। बोलते हैं कि कमांडर के तरफ से परमिशन मिल गई है, तुम हमारे टीम में काम कर सकती हो। हारमोन काफी खुश हो जाती है और वो एलेक्स की तरफ देखती है लेकिन कहती है मैं तैयार हूँ। फिर वहाँ लेज़मैन आता है और वो लोग स्मोकी के बारे में बात कर रहे थे कि आज वो उसे पकड़ने वाले हैं क्योंकि आज उसका माल आने वाला था और किसी भी कीमत पर वो अपना 50 किलो माल छोड़ने वाला तो नहीं था। कोयामा लेज़मैन को बता देता है कि अब से हारमोन उसके साथ काम करेगी उसके टीम में। फिर वो अपनी टीम को प्लान समझा रहा होता है लेकिन एलेक्स कहने लगता है कि अगर हम स्मोकी को ट्रक के साथ नहीं पकड़ सकते कम से कम मर्डर के लिए तो अंदर कर ही सकते हैं। जिस पर कोयामा उसे बोलने लगता है कि तुम अपने भाई को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसीलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जोश में होश खोलेने वाले बेवकूफ लोग मुझे मेरे टीम में नहीं चाहिए। हारमोन बोलती है ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रात में वो सभी लोग डिलीवरी मैन पर नजर रखने के लिए पहुंच गए थे और एलेक्स हारमोन से कोयामा के बारे में पूछने लगता है कि आप उसे कब से जानती हैं? तो वो बताती है कि वो मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर थे। एलेक्स बोलता है वो थोड़े खड़ूस भी है। हारमोन बोलती है कि ये लोग फौलाद की तरह मजबूत हैं और एकदम एक्टिव। एलेक्स कहता है ये लोग गुंडे से कम नहीं है। फिर हारमोन उसे बता देती है कि वो कोयामा का टीम ज्वाइन करने वाली है। तभी उन्हें रेडियो से खबर मिलती है कि स्मोकी अपना माल लेने के लिए आने वाला है और वो लोग अपना प्लान स्टार्ट करने वाले हैं। वो लोग उस ट्रक का पीछा करेंगे जिसमें कि उसका माल है और वो लोग देखते हैं कि डिलीवरी वाला आदमी जो उन्हें पहले मिला था वो ट्रक में सारा माल रखकर चला जाता है। अब वो स्मोकी का इंतजार कर रहे थे कि वो कब इस माल को लेने के लिए आएगा, लेकिन तभी सामने में एक गाड़ी रुकती है और वो लोग देखते हैं कि स्मोकी माल लेने के लिए अपनी बेटी को भेजता है और एक और औरत होती है। वो जैसे ही माल लेकर निकलने वाले थे तभी एक और गाड़ी आती है जिसमें भर भर के लोग होते हैं और उनके पास हथियार होते हैं।
उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे कि पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। एलेक्स लियोनी को देखकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। तभी उसके सामने स्मोकी आता है और वो उसे कहता है हाथ ऊपर करने, लेकिन तभी लियोनी वहां आकर एलेक्स पर ही गोली चला देती है। लेकिन इससे पहले वो उसे मारती कोयामा लियोनी को मार डालता है। हारमन वहां पर आती है और वो दोनों एलेक्स के घाव को चेक करते हैं। उसके छाती में गोली लग गई थी। वो कहता है स्मोकी सामने ही था। हारमोन स्मोकी को मारने के लिए चली जाती है और वो एक कैफे में आती है। देखती है कि स्मोकी की भी हालत खराब थी गोली लगने के वजह से, क्योंकि एलेक्स ने उसे गोली मारा था। वो स्मोकी का बंदूक लेती है और एम्बुलेंस को आने को बोलती है और वो उसे बता देती है कि उसकी बेटी मर चुकी है, जिससे कि स्मोकी भी इमोशनल हो जाता है। सोचने लगता है ये सब कुछ शुरू हुआ क्योंकि बस एक सरफिरे लड़के ने एक ऑफिसर को मार डाला और कहने लगता है कि हम दोनों ने ये सब कुछ कंट्रोल में रखा था शुरुआती दिन से। इसके बाद वो जाती है एलेक्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। वो उसे माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई। हारमोन उसे गले लगा लेती है। फिर वहाँ सार्जेंट आते हैं और एलेक्स उन्हें थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। और अब उनका एक ही सवाल है कि स्मोकी का चाइना में ऐसा कौन सा बड़ा कॉन्टैक्ट है। कोयामा हारमोन को बता देता है कि उसका ट्रांसफर रोक दिया गया है। शायद कोई है जो नहीं चाहता कि हारमोन को प्रमोशन मिले। शायद कोई सीनियर हारमोन से नाराज है। अब वो समझ जाती है कि वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि लेज़मन ही होगा, क्योंकि उनका पुराना दुश्मनी जो है। अगले दिन वो अपने सीनियर लेज़मन पर भड़क पड़ती है। कहने लगती है कि आप कब तक मुझ पर अपना गुस्सा निकालते रहेंगे। आपको प्रमोशन नहीं मिला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपके पार्टनर की गलती थी। लेज़मन हारमोन को याद दिलाने लगता है कि एलेक्स के बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था कि तुम एक लड़के को धमका रही थी। ये सब कुछ मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने इस फुटेज को गायब कर दिया तुम्हें बचाने के लिए। और तुम्हें अगर कोयामा के टीम में जाने से रोका गया है तो इसका कारण मैं नहीं हूँ। लेज़मन उसे कहता है कि मैं और तुम बहुत सारी चीजों में सहमति नहीं दिखाते, लेकिन एक बात है कि हम दोनों को एक जैसी तकलीफ होती है। अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें एक साथ काम करना होगा। एलेक्स का परफॉर्मेंस रिव्यू होता है और वो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में सब कुछ बताने लगता है कि उसने 2 महीनों में क्या क्या सीखा। और वो ऑफिसर हारमोन की भी तारीफ करता है कि उनके वजह से वो एक अच्छा ऑफिसर बन पाया है। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो एक बेहतर ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन पाएगा। और इसके लिए वो हारमोन को थैंक यू कहता है। लेकिन हारमोन जो हमेशा सच का साथ देती है, यहाँ भी वो एलेक्स को फेवर न करते हुए सच ही कहती है कि एलेक्स हिम्मत वाला तो है, लेकिन वो हमेशा खुद को डेंजरस सिचुएशन में फंसा लेता है। इसलिए वो चाहती है कि एलेक्स अपनी ट्रेनिंग फिर से डे 1 से शुरू करे। बिशॉप हक्की बक्की हो जाती है और वो एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें कुछ बोलना है, लेकिन एलेक्स भी सुन हो गया था। बिशॉप उसे कह देती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी और अगर तुम इस बार फेल हो गए तो तुम बाहर हो जाओगे। सभी के जाने के बाद हारमोन बिशॉप से पूछती है कि आपने मेरा ट्रांसफर क्यों रोक दिया। तो वो कहती है कि जब तुमने वाटसन का पीछा किया तब तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, तुमने रूल्स तोड़े थे। हारमोन बोलती है मैंने मारिया को इंसाफ दिलाया। बिशॉप उस पर इल्जाम लगाती है कि तुमने एलेक्स को खतरे में भी डाला, तुम्हें आज के तौर तरीकों से चलना पड़ेगा। हारमोन कहती है मतलब मुझे आपकी तरह पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा ताकि मैं आपके पोजीशन पर आ सकूं। बिशॉप कहती है अपनी जुबान संभाल के बात करो। हारमोन अभी भी पेट्रोलिंग का ही काम करेगी और इसीलिए वो कहती है अगर ऐसा ही है तो एलेक्स को मेरे साथ ही रहने दीजिए। फिर वो बाहर आकर एलेक्स से मिलती है जो कि उससे नाराज था। वो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। हारमोन बोलती है मेरे लिए डिसीजन लेना आसान नहीं था। एलेक्स बोलता है आपको प्रमोशन नहीं मिला इसलिए आपने मुझे निशाना बनाया। हारमोन बोलती है देखा, इसलिए मुझे ये कठिन डिसीजन लेना पड़ा। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अच्छे ऑफिसर बनो। एलेक्स बोलता है मैं मारिया नहीं हूँ। वो कहती है बिल्कुल तुम मारिया नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। इसलिए वो उसे कह देती है कि इसके बाद भी एलेक्स उसी के साथ काम करेगा। गाड़ी में बैठने के बाद एलेक्स वो कार्ड जो सबसे पहले दिन हारमन ने उसे दिया था वो वापस हारमोन को लौटा देता है। इसके बाद वो दोनों वापस से अपने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।